पश्चिम बंगाल इस वक्त जंग का मैदान बन गया है। जीत की इस कदर खुशी है भाजपा वालों की कि टीएमसी के दफ्तर फूंक कर मजे ले रहे हैं। बंगाल में बड़ी आगजनी है। संदेश खाली में केंद्र बलों और पुलिसों पर हमले हो रहे हैं, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में टीएमसी दफ्तर गिराया गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ है। आमतला और जगत भल्लभपुर में भी टीएमसी ऑफिसों पर हमले और आगजनी की खबरें लगातार है। दोस्तों, जीत का ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा इस तरह से आग लगाकर जीत का जश्न मना रही है। पूरी खबर बताने जा रही हूं दोस्तों, कैसे बंगाल मणिपुर की तरह जल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद मंगलवार रात को मध्य कोलकाता में उस समय तनाव फैल गया जब वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगी। लोगों को असलियत दिखाई पड़ने लगी। वीडियो कुछ दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के थे, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ करने के थे और कहीं पर महिलाओं को परेशान करने वाले थे। कहा जा रहा है कि बुलडोजर के साथ आए लोगों ने एक समूह पर कथित तौर पर ऐतिहासिक हांग मार्केट इलाके के पास तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एक दफ्तर को निशाना बनाया। इस तरह की घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गई और उन्होंने अपनी दुकानें अचानक बंद करनी शुरू कर दी, क्योंकि भैया इनसे कौन जीतेगा। जिनके हाथों में लाठियां डंडे हथियार हो, कौन जीत सकता है। तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के कई नेताओं ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बीजेपी पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। कहा कि जिस तरह से यूपी बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं, वही बुलडोजर प्रतीक बंगाल में भी दिखाया। आरोप है कि टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर ही मुख्य निशाना था। इस घटना में दफ्तर को पूरी तरह से ढा दिया गया है। इलाके में हाई तोड़फोड़ और अफरा तफरी का माहौल बनाया गया। तस्वीरें जो निकलकर तेजी से फैली, जिसमें दुकानदारों की चिंताएं बढ़ा दी। व्यापारी दहशत में हैं, आम लोग दहशत में हैं। बंगाल में जहां जहां तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है, वहां वहां दुकानें और वहां के मकान भी खाली हो गए। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और दोस्तों, हमारी सुरक्षा में जो 2.5 लाख सिपाही आए थे, सीआरपीएफ के जवान मूक बधिर दर्शक बनकर खड़े हैं। आगजनी और पत्थर फेंकने के साफ वीडियो देखे जा सकते हैं। आखिर बंगाल में सुरक्षा बलों के हाथ किसने बांध रखे हैं, जो हाथ बांध कर पत्थर फेंकते हुए लोगों को बड़ी ही दिलचस्प तरीके से देख रहे हैं। इन सब मामले पर साक्षी लिखती हैं कि अगर पता चला मणिपुर क्यों जल रहा है, अब उन्हें पता चला कि मणिपुर क्यों जल रहा है। बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ के जवान दंगाइयों को निहारते हुए, यानी बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। पत्थर फेंकते हुए, आगजनी करते हुए, लोगों को पीटते हुए, लुटाते हुए, बुलडोजर चलाते हुए। एक सवाल बार बार दिमाग में आता है कि क्या ये सब प्रायोजित है? अगर नहीं तो सीआरपीएफ और पुलिस सब तमाशा क्यों देख रही है? आखिर केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, कंट्रोल कब होगा? दोस्तों, जरा सोचिए, कैसी खुली सोच है भाजपा की। बुलडोजर लेकर जीत बनाई जा रही है। क्या गरीबों के घर, ठेले, दुकान पर बुलडोजर चलने जा रहा है, जिस तरह से यूपी और बिहार के गरीब मजदूरों का वोट लेकर किया गया था? सोचिए, यदि कोई मुसलमान तोड़फोड़ करता तो उसका क्या हाल होता। दोस्तों, मैं आपको मुसलमानों पर भी एक कहानी आपको सुना ही देती हूँ। एक कहानी बताती हूँ कैसे मुसलमान को एक तरफा कार्यवाही की जा रही है और इनको दंगा कराने की खुली छूट है इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जो जिस तरह से टीएमसी कार्यालय फूके जा रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का नदीम कपड़े में की दुकान का फेरी लगाता था और उसने 2 अक्टूबर 2025 को अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। हम सर कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। बस इतना ही लिखने की वजह से पुलिस उसे मुंबई से उठाकर लाई और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। निचली अदालत ने बेल खारिज हुई तो जमानत याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। दोस्तों, मामला आई लव मोहम्मद का था, क्योंकि इनको लगता था, भाजपा वालों को, कि आई लव मोहम्मद लिखना एक विवादित बयान है। नदीम इस स्टेटस की वजह से 7 महीने जेल में बंद है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नदीम ने अपने स्टेटस में किसी धर्म और जाति का नाम नहीं उल्लेख किया था, लेकिन फिर भी उसे 7 महीने की जेल हुई।
कहते हुए बेल दे दिया और रिहा करने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। दोस्तों, अगर आप सोचिए कि एक मुसलमान को मात्र सोशल मीडिया स्टेटस की वजह से 7 महीने तक जेल में रखा गया और उसकी जमानत याचिकाएं निचली अदालत ने खारिज कर दी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए जमानत दे दी क्योंकि उसने अपनी लाइन में किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया था। उसको रिहाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लाखों रुपए खर्च हो गए और पूरा परिवार टूट गया। माँ बहनें तड़पती रही और अब 7 महीने बाद उसकी रिहाई की खबरें आई। तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के गुंडे मुस्लिम को न सिर्फ मारने की धमकी देते हैं बल्कि मार भी देते हैं। न सिर्फ उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं बल्कि उनके खिलाफ नफरत फैलाने का पूरा एजेंडा फैलाते हैं। तलवारें बांटी जाती हैं, पिस्टल बांटी जाती हैं, कट्टा रखने की बात की जाती है, चाकू से गोदने की बात की जाती है, एसिड डालने की मुसलमानों पर बात की जाती है, सुअर पालने की बात की जाती है, मोहल्ले से भगाने की बात की जाती है, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, अब आपको बताऊं कि बल्कि उसके बदले उन्हें लग्जरी कार दिया जाता है, उनको इस्तेमाल करने के लिए लाइव बड़े लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। अगर वो बाबा हैं तो समझ लीजिए कि गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी, बल्कि अगर वो किसी मुसलमान या मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो समझ लीजिए उनको माला, फूल माला इनाम से नवाजा जाएगा। दोस्तों, ये है गैर जमानती धारा के कारण जेल सरकार भेज देती है मुसलमानों को, लेकिन इनके साथ कोई कुछ नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुसलमान हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हुए चप्पल घिस जाती है और अंत उन्हें वही मिलता है जिनकी ऊपर से दबाव होता है। दोस्तों, वही सारी चीजें कोर्ट में अगर जाएं तो उन्हें न्याय मिलता है, वरना ऊपर से दबाव ऐसा आता है कि उन्हें 7 महीने 8 महीने कभी तो कई मुसलमानों को 10 साल 15 साल 27 साल बेगुनाहों की सजा मिल जाती है। फिलहाल दोस्तों, बंगाल में अराजकता इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस वक्त शुवेंदु अधिकारी के जो पीए थे उनकी भी हत्या हो गई। अब सवाल होता है कि सारा केंद्रीय मंत्रालय मंत्रिमंडल पहुंचा हुआ था बंगाल जीतने के लिए, और जब बंगाल जीत गया 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए चुनाव प्रचार पर, 2.5 लाख से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान क्षेत्रीय नहीं बल्कि केंद्रीय से आए थे सुरक्षा बल सुरक्षा करने के लिए। तो इस वक्त बंगाल की आगजनी का जो माहौल है, 4-5 लोगों की बेगुनाहों की हत्या हुई है, साथ ही शुवेंदु अधिकारी के एक पीए की हत्या हो गई। आखिर ये 2.5 लाख फौज हाथ बांधे मूक बधिर बने क्यों खड़ी है? क्यों वहां की आगजनी रोकी नहीं जा रही है? सवाल तो आप तक ही है। और उधर ममता बनर्जी कहती हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? किस तरह से वहां चल रहा है और आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।